अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम दुआ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दुआ की फजीलत क्या है और दुआ के मानी क्या हैं। दुआ के मानी पुकारने और बुलाने के हैं। मतलब ये है कि अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला को पुकारा जाए ताकि वो उस ज़रूरत को पूरा करे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। और फरमाया उजीबु दाअवत दाई इदा दआनी, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को कबूल कर लेता हूँ। और फरमाया उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, लोगो अपने रब को गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके पुकारा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुआ वल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है, गुद्दा है। फरमाया अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। और फरमाया अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज्जत वाली कोई भी चीज़ नहीं है, और दुआ तकदीर को भी फेर देती है। जब दुआ से हर मुश्किल हल होती है, हर मुसीबत टलती है, तो फिर भी हम अगर मुसलमान हैं तो हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम दुआ से इस कदर दूर हैं, या फिर हमारी दुआओं में असर क्यों नहीं है। हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं और हमारा ये शिकवा भी होता है कि हम तो दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हालांकि हदीस के ये अल्फाज हैं कि दुआ हर मुसीबत को रोकने वाली है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाखुश होता है। यानी दुनिया के लोग मांगने से नाखुश होते हैं। अगर हम दुनिया में किसी के पास जाके कुछ सवाल करते हैं या किसी से कुछ मांगते हैं तो क्या होता है, हमारा जितना भी अजीज़ हो वो नाराज़ हो जाता है। मगर अल्लाह ताला मांगने से खुश और ना मांगने से नाराज़ होता है। किसी कहने वाले ने कहा कि यानी किसी इंसान से अपनी हाजत मत मांगो, उससे मांगो जिसके कर्मों सखावत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, बंद नहीं होते। इंसान और अल्लाह के दरमियान तो यही फ़र्क है ना। अगर अल्लाह से मांगना छोड़ दोगे तो अल्लाह नाखुश हो जाएगा, और इंसान से जब मांगोगे तो नाखुश हो जाएगा। और फरमाया तुम्हारा रब बड़ा ही हया वाला करम वाला है। जब भी कोई बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला उसको खाली हाथ वापस नहीं करता। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसके हाथ अगर खाली लौटाऊं तो मुझे शर्म आती है। फरमाते हैं कि जिसके लिए दुआ के दरवाजे खोल दिए गए हैं, यानी उसको दुआ करने की तौफीक दे दी गई है, तो उसके लिए जन्नत और कबूलियत और रहमत के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। और फिर फरमाया जिसको ये मालूम हो जाए कि मुसीबत और परेशानी के वक्त उसकी दुआ कबूल की जाए तो उसको चाहिए कि आराम व कुशादगी और फराखी के वक्त भी दुआ करता रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अल्लाह ताला से सवाल करता है तो उसको अल्लाह ताला उन 3 चीज़ों में से एक ज़रूर देता है। या तो उस चीज़ को अता फरमाता है जिस चीज़ को इंसान अल्लाह से मांग रहा होता है, या उससे बेहतर कोई चीज़ अता कर देता है, और फिर उसका एक आखिरी दर्जा भी है, या उसके ज़रिए कोई बड़ी आने वाली मुसीबत को दूर कर देता है। और हदीस के अल्फाज हैं कि दुआ के 3 दर्जे हैं। या तो वो दुआ इंसान की उसी वक्त कबूल हो जाती है, या कुछ देर बाद कबूल होती है, और या फिर आखिरत में उसके लिए ज़खीरा कर दी जाती है। रोज़े आखिरत जब इंसान अपने किसी गुनाह में गिरफ्तार होगा तो वही दुआ जो दुनिया में उसने मांगी किसी चीज़ के लिए और वो कबूल नहीं हुई, तो क्या है वो दुआ उसके लिए ज़खीरा बना हुआ है, नेकियों का ढेर बना हुआ है। और इंसान ये कौन सी नेकी है, ये तो मैंने की नहीं, तो उसको जवाब ये दिया जाएगा कि ये तुम्हारी वो दुआ है जो दुनिया में कबूल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने उस दुआ को तुम्हारे लिए आखिरत का ज़खीरा बना दिया है। तो वहाँ पे इंसान पछताएगा और क्या कहेगा, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ भी कबूल ना होती और वो मेरे लिए आखिरत का ज़खीरा बन जाती।